राजस्थान के छोटे से गांव में एक लड़की थी जिसका नाम नैना था। वह बहुत ही सुंदर और आकर्षक थी, लेकिन उसकी शादी की कहानी बहुत अजीब थी। गांव में अफवाहें थीं कि नैना ने जिस लड़के से शादी की वह असल में जीवित नहीं था। उसकी शादी एक मृत आदमी से हुई थी और उसकी आत्मा को शांत करने के लिए यह शादी की गई थी। लेकिन नैना को इस सब का पता नहीं था। वह बस अपनी शादी के दिन का इंतजार कर रही थी, जो उसके लिए सबसे खास दिन था। शादी के दिन जैसे ही नैना ने मंडप में कदम रखा, कुछ अजीब सा हुआ। उसकी शादी के मुहूर्त में अचानक एक घना कुहासा घेरने लगा। माहौल बहुत ही अजीब था। नैना ने जब अपने होने वाले पति रविश को देखा तो वह उसे अजीब तरीके से घूर रहा था। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, जैसे वह कुछ छिपा रहा हो। नैना को वह सब सामान्य नहीं लगा, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज किया और शादी की रस्में शुरू की। शादी के बाद नैना अपने पति के घर आ गई, लेकिन रात को उसे महसूस हुआ कि कमरे में कोई और है। वह अकेले नहीं सो रही थी। उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। वह डरते हुए पलंग से उठी और देखा कि उसका पति रविश खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा बेहद डरावना और सड़ा हुआ था। नैना ने चिल्लाकर कहा, रविश, तुम कौन हो? रविश ने घिनौनी हंसी के साथ जवाब दिया, तुमने मुझे चुना नैना, अब तुम भी मेरे जैसे बनोगी। नैना ने देखा कि रविश का शरीर धीरे धीरे गलने लगा था और उसकी आंखें खून से लाल हो गई थीं। वह डर से बुरी तरह कांपने लगी, लेकिन तभी रविश के शरीर से एक डरावनी आवाज आई, तुम्हारा नाम ले लिया है नैना, अब तुम मेरी दुल्हन बन गई हो। अचानक नैना के शरीर में एक अजीब सी सर्दी महसूस हुई और उसने देखा कि उसका खुद का रूप बदलने लगा था। उसके हाथों में खून के धब्बे थे और उसकी आंखों में वह अजीब सी चमक आ गई थी। वह अब एक डरावनी दुल्हन बन चुकी थी, जिसकी आत्मा अब सड़ चुकी थी। वह जो देख रही थी वह उसके वास्तविक रूप का हिस्सा नहीं था, बल्कि वह खुद भी एक शापित आत्मा बन चुकी थी। अगले दिन गांव में किसी ने भी नैना और रविश को नहीं देखा, लेकिन लोग कहते हैं कि जब भी गांव में रात का अंधेरा छाता है तो नैना और रविश की हंसी सुनाई देती है। उनकी आत्माएं अब भी किसी को अपनी चपेट में लेने का इंतजार करती हैं। अगर कोई गलती से उस रास्ते से गुजरता है तो उसे अचानक एक सफेद साड़ी में लिपटी हुई, खून से सनी हुई डरावनी दुल्हन दिखाई देती है, जो उसे अपने साथ ले जाती है।